हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन डी के क्वेश्चन नंबर 34 के और वाले पार्ट के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से हमें वहां पर भी ज्वाइन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 34 के और पार्ट में देखो क्या है। Rana, while doing certain reaction, observed that heating of substance X with vinegar-like smell. vinegar-like smell यानी कि एसिटिक एसिड है भाई X, है ना। X जो है क्या, एसिटिक एसिड है। अभी तक तो यही लग रहा है। With a solution Y which is used in an industrial solvent in presence of conc H2SO4 on water bath gives a sweet स्मेलिंग लिक्विड जेड। स्वीट स्मेलिंग लिक्विड कौन सा होता है? स्टर होता है। वो कौन सा होता है? स्टर होता है वो। यानी कि ये जो हमारा क्वेश्चन है पक्का चल गया, स्टरीफिकेशन वाला क्वेश्चन है और हर बार इससे क्वेश्चंस जो है आते ही आते हैं एग्जामिनेशन में। इसको आप नहीं छोड़ सकते हो। हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O2, ठीक है। क्या करता है? जेड का फॉर्मेशन करता है, जिसका फॉर्मूला हमें देखने को मिल रहा है कितना, C4H8O2, ठीक है। When heated with caustic soda, Z gives back। अच्छा, जब उसको हम लोग हीट करते हैं NaOH के थ्रू तो फिर से हमें क्या देखने को मिलता है? Z gives back the sodium salt of the compound Y, है ना। तो Y कंपाउंड का हमें सोडियम कंपाउंड देखने को मिलता है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड, सिंपल सा है ये, सिंपल सा। एक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि एक्स क्या होना चाहिए? एसिटिक एसिड। क्या होना चाहिए? एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? CH3COOH, है ना। इसी को आप बोलते हो क्या? एसिटिक एसिड। इसी को आप बोलते हो क्या? इथेनोइक एसिड। क्या बोलते हो इसको? दैट इज इथेनोइक एसिड, है ना, इथेनोइक एसिड, ठीक है। वाई पे आते हैं। वाई क्या होना चाहिए? वाई जो है वो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, ठीक है। इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट मतलब अल्कोहल है। अल्कोहल का कौन सा अल्कोहल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा? तो सिंपल फॉर्म में ये मिलेगा इथेनॉल, है ना। नॉर्मल अल्कोहल जो ड्रिंक में यूज किया जाता है ना, तो ये क्या होता है? C2H5OH, है ना। इथेनॉल बोलते हैं इसको हम लोग। क्या बोलते हैं बोलो? इथेनॉल, है ना। जितना भी सिरप होता है या जितना आप देखते हो ना से देसी शराब दुकान, तो सब में वही होता है C2H5OH, ठीक है। इससे वो जेड का प्रोडक्शन करता है, स्वीट स्मेली का प्रोडक्शन करता है, यानी कि वो है स्टर। और स्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्टर का फॉर्मूला होगा CH3COOC2H5, है ना। ये क्या लिख दिया मैं, है ना, COO और C2H5, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमारा है स्टर। और स्टर को मतलब इसमें इसका नाम क्या होगा? दैट इज इसका नाम होगा इथाइल इथेनॉट। क्या नाम होगा? इथाइल इथेनॉट, है ना। ये सारा आपने रिएक्शन जो है ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। चैप्टर नंबर 4 का ये पार्ट है। अगर चैप्टर नंबर 4 में आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे, एक लाइव क्लासेस में उसको हम लोग कंप्लीट करने का पूरा ट्राई करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर किसी और टॉपिक्स में प्रॉब्लम है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे। इलिस्ट्रेट द चेंज विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल केमिकल इक्वेशन, यानी इसके लिए आपको एक इक्वेशन के बेसिस पे इसको बताना है। सिंपल फॉर्म में XYZ 3 नंबर मिल गया आपको, है ना। कितना नंबर मिल गया आपको? 3 नंबर जो है वो एक्चुअल में मिल चुका है। अब रिएक्शन लिख दो, रिएक्शन के बेसिस पे 2 नंबर और आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से रिएक्शन को आप लिखोगे। किसका रिएक्शन किसके साथ करोगे? तो सिंपल फॉर्म में है इथेनोइक एसिड का इथेनॉल के साथ। तो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3, है ना, CH3COOH। इसका रिएक्शन आप कराओगे किसके साथ? ये क्या हो गया, एक सेकंड रुक जाओ, C2H5OH के साथ। किसके साथ? C2H5OH के साथ। तो ये किसका प्रोडक्शन करेगा? ये प्रोडक्शन करेगा सिंपल फॉर्म में इथाइल इथेनॉट का, जो ऊपर में आपको फॉर्मूला दिख रहा है। तो सिंपल फॉर्म में क्या बनेगा? दैट इज यहां से बनेगा CH3COOC2, है ना। क्या बनेगा? दैट इज C2H5, है ना। ये इथाइल इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा और उसके साथ साथ क्या बाहर निकलेगा? इसके साथ साथ वाटर जो है वो एज अ साइड प्रोडक्ट जो है वो आपको बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। अगर आप H2O नहीं भी लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये किसके प्रेजेंस में होता है ये लिखना आप मत भूलना, ये होता है कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में। मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बता रखा है कि कैटलिस्ट लिखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। इसके पहले कॉन्क भी लिख दियो, है ना, कॉन्क।
ये कॉन्सेंट्रेटेड यहाँ पर यूज होता है कॉन्क H2SO4। ठीक है, अगर आप चाहो तो इतना पे ही छोड़ सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर देखो ना एक और चीज लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन आप पढ़ो तो यहाँ पे लिखा है कि व्हेन हीटेड विथ कॉस्टिक सोडा, है ना, जब कॉस्टिक सोडा के साथ हीट किया जाता है तो वो क्या कर देता है, जेड जो है वो वापस से वाई का सोडियम सॉल्ट हमें प्रोड्यूस करता है। तो अगर ये इक्वेशन भी आप लिखना चाहो तो इस इक्वेशन को भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो लिख ही लेते हैं उस इक्वेशन को भी, ज्यादा अच्छा लगेगा हमें देखकर। ठीक है, उस केस में क्या होगा, हमारे पास क्या है CH3, है ना, COO2H5, ये ईस्टर है, इसको हम लोग हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, है ना, NaOH के प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो फिर से वही दे देगा, दैट इज C2H5OH, है ना, और उसके साथ साथ ये प्रोडक्शन करेगा क्या, ये प्रोडक्शन करेगा CH3COO और सोडियम सॉल्ट, है ना, सोडियम इथेनॉट बोलते हैं इसको हम लोग, है ना, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम इथेनॉट बोला जाता है। और ये होता है हमारे पास क्या, ये तो अल्कोहल है नॉर्मल वाला। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप अगर दोनों इक्वेशन को लिख देते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप एक इक्वेशन लिखना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, बट क्योंकि जेड मेंशन किया हुआ है तो इसका मतलब है कि उसका कुछ ना कुछ तो यूज था, तो हमने बस इक्वेशन के बेसिस पे उसको शो कर दिया है। आई होप कि ये पार्ट आपको एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको आप कहीं ना कहीं से नोट डाउन करके जरूर रख लोगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 35 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।